हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डिसिप्लिन ट्रेडर्स। सुबह मैंने मार्केट का एक प्रेडिक्शन दिया था कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा। उम्मीद नहीं थी कि मार्केट इतना ज़्यादा गैप डाउन खुलेगा। एक्चुअल में न्यूज़ क्या थी मार्केट में, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर होने वाला है। तो जो एचडीएफसी है वो पार्ट है ग्लोबल इंडेक्स का, ठीक, विथ वेटेज ऑफ 6.74%। बट एचडीएफसी बैंक नहीं है। अब चूंकि ये दोनों एंटिटीज़ मर्ज हो जाएंगी तो ये पार्ट हो जाएगा अपने ग्लोबल इंडेक्स का। अब इनका जो वेटेज है, ये वेटेज ज़्यादा हो रहा था, इस वजह से एमएससीआई में ये वेटेज घटाने के लिए इसमें सेलिंग या इसमें वेटेज कम करने की ज़रूरत थी, तो उस वजह से इसमें सेलिंग आई थी। अब एचडीएफसी बैंक जो पार्ट है बैंक निफ्टी का, ये हैवी वेट रखता है। अब एचडीएफसी बैंक सुबह गैप डाउन खुला 5-5.5% से, इस वजह से ये बड़ा गैप डाउन खुला था। बट बाकी बैंकिंग सेक्टर्स जो है या जो फैक्टर्स है निफ्टी बैंक में, ये सारे पॉजिटिव ही थे लगभग। तो इसलिए जैसा कि मैंने बोला था, ये गैप डाउन ज़रूर खुलेगा बट ये ऊपर ज़रूर आएगा अपने सपोर्ट को टच करने के लिए, जो कि 43,500 था। सेम वैसा ही हुआ जो मैंने लेवल्स आपको मॉर्निंग में प्रोवाइड किए थे। मार्केट गैप डाउन खोला, इसने तुरंत एक रिकवरी दिखाई टिल दिस लेवल 43,600 के रेंज में। बट यहाँ से इसने जो रिजेक्शन लिया है, किसी ने भी अगर इस ट्रेड को होल्ड किया होगा तो ऑब्वियस ही बात है इसने बहुत बड़ा और अच्छा प्रॉफिट अर्न किया होगा आज। तो ये लेवल्स आप अपने स्क्रीन पे ड्रॉ करके रखेंगे तो ऑब्वियस ही बात है आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि कहाँ पे चीज़ें रजिस्ट कर सकती है, कहाँ पे सपोर्ट मिले। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे पहचानना, अब जो लेवल्स मैंने आपको दे दिए, राइट। अब जैसे कि मार्केट गैप डाउन खुला, अब ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट था, क्योंकि कल मार्केट ऊपरी लेवल पे था लगभग 43,800 के लेवल पे। अब वहाँ से इतना नीचे खुल रहा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट होना। अब ये मार्केट जो पिछला था हमारा, ये अप ट्रेंड में था, तो ऑब्वियस ही बात है अप ट्रेंड में मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है, ये लाइन याद रखना, हमेशा ध्यान रखना, ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है कि अगर मार्केट प्रीवियसली अप ट्रेंड में चल रहा है तो मार्केट अगर ह्यूज गैप डाउन खुलता है तो एक रिकवरी जरूर आती है। तो फर्स्ट कैंडल देखना, अगर ये ग्रीन बन रही है तो आपको एक ट्रेड मिलेगा, भले ही छोटा मिले बट यहाँ पे हमको अच्छे पॉइंट्स का मिला था, लगभग 43,400 से 43,600, 200 पॉइंट का मूव यहाँ पे मिला था। मैंने एक शॉर्ट डाली थी मॉर्निंग में ट्रेड रिपोर्ट की, तो मैंने इस ट्रेड पे एंट्री ली थी, यहाँ पे मैंने फर्स्ट प्रॉफिट अपना बुक किया। देन सेकेंडरी जब यहाँ पे मुझे एक नेगेटिव कैंडल्स मिलना चालू हुई तो मैं समझ गया कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, जैसे मैंने बोला था कि एक रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करेगा, तो उसके बाद इसने एक नेगेटिव ट्रेंड पकड़ लिया। अब चूंकि दिक्कत ये भी थी कि बहुत सारे पोजीशंस कंफ्यूजिंग थी बहुत सारी, इसलिए मार्केट बहुत नीचे आया। अब एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड करना, अब मंडे के जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भरा रहेगा। अभी अगर आप डाउ को देखेंगे करंटली, तो डाउ अभी पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है क्योंकि एप्पल के जो रिजल्ट आए बहुत पॉजिटिव हुआ है, इसलिए अभी वहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी भी प्लस दिख रहा है और अपना जो डाउ जोन्स है वो भी पॉजिटिव नोट पे दिख रहा है। नेक्स्ट, अब ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है इस पर कैसे ट्रेड लेना ये मैं बता रहा हूँ आपको। अब मार्केट गैप डाउन खुला तो ये एक सपोर्ट एरिया आ गया था इसका 43,000, एक मेजर सपोर्ट एरिया। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ 10 मिनट 15 मिनट की जो ओपन इंटरेस्ट मैंने आपको बोला था कि हमको ओआई डेटा देखना है हमेशा, ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन अगर आप देखते हैं मॉर्निंग में तो 43,000 पे सपोर्ट बिल्ड होना चालू हो गया था, ये शुरुआत का, ये तो अभी अपना लेटेस्ट वाला है, क्योंकि अभी 43,000 पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है बहुत, यहाँ पे कॉल सेलर्स बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। तो अगर मंडे को मार्केट गैप अप भी खुलता है तो सबसे पहले एरिया रेजिस्टेंस वाला हमारा 43,000 ही रहेगा। अब कुछ न्यूज़ ज़्यादा पॉजिटिव होगी इंडियन मार्केट में, फॉरेन मार्केट में, तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर सकता है क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड हमारा पॉजिटिव था। अभी हम कंफर्मेशन नहीं दे सकते कि हमारा ट्रेंड अब नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि एक ही दिन सिर्फ सेल ऑफ आया हुआ है। तो इसको कंफर्मेशन के लिए अभी हमको टाइम लगेगा, कम से कम 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस होंगे, क्योंकि अभी मंडे ट्यूसडे चांसेस है कि मार्केट या तो रेंज बाउंड रहेगा या बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हंटिंग करेगा। तो मंडे ट्यूसडे 2 दिन संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। तो ये ओआई जब ऑप्शन चेन आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट इनका एक अंदाज़ा हो जाता, तो तब हम यहाँ पे अपने ट्रेड इसके हिसाब से इनिशिएट करते हैं। अब जो बात हुई थी अपनी, फंड जो मैंने अवेलेबल रखा है 50,000 रुपये, एग्जैक्ट अमाउंट है 50,000, और इस पर जो आज का रिटर्न है चार्जेस वगैरह काटने के बाद यहाँ पे लगभग 5,000 रुपये बचेगा।
तो जो हमारा चैलेंज चल रहा है फॉर 100 डेज, जो मिनिमम टारगेट है हमारा 1% हमको प्रॉफिट निकालना है। पर 2 दिन से चूंकि मार्केट बहुत ज़्यादा भागा है ऊपर और नीचे, तो हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ROI आ रहा है, ये लास्ट डे था 20% का अप्रोक्सीमेटली, तो आज आ रहा है 10% का। तो हम अभी अपने चैलेंज में और आगे चल रहे हैं। तो इस चैलेंज का पार्ट बनना है आपको, तो कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कीजिए। मैं आपको लिंक भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पे आप इस चैलेंज का पार्ट बन सकते हो, साथ में ट्रेड लग सकते हैं। थैंक यू।